आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर में पढ़ने वाले आदर्श विद्या मंदिरों की सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय भैया बहनों, आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी के पाठ 11 रहीम के दोहों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। रहीमदास जी के दोहे इस प्रकार है। कही रहीम संपत्ति सगी, बनत बहुत बहु रीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, तेई सांचे मीत। जाल परे जल जात बही, तजी मन मीनन को मोहो, रहीमन मछरी नीर को, तउन छाड़ती छोह। तरुअर फल नहीं खात है, सरवर पिएत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय ही सुजान। कुछ शब्दार्थ आए हैं इसमें, उनके अर्थ इस प्रकार से हैं। विपत्ति यानी संकट, संपत्ति यानी धन दौलत, कसौटी यानी परीक्षा, सगे यानी अपने, बहु यानी बहुत प्रकार से, रीत यानी तरीका रीति, कसे यानी घिसने पर, तेई यानी उसी प्रकार, मित यानी मित्र, जाल परे जल में फंस जाने पर, बही बहकर, तजी त्याग कर, मीनन मछलियाँ, मोह लगाव, नीर जल, तऊ तब भी, छांटती छोड़कर, छोह प्रेम, तरुवर पेड़, सरोवर तालाब, परकाज परोपकार, संचही एकत्र करना। अब आइए हम इन दोहों का एक एक करके भावार्थ जानते हैं। पहला दोहा है। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहु रीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, तेई सांचे मीत। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के रहीम के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि रहीम हैं। उन्होंने प्रस्तुत दोहे में सच्ची मित्रता की पहचान बताई है। रहीमदास जी कहते हैं कि धन दौलत के रहते हुए बहुत सारे लोग उसके मित्र बन जाते हैं, अर्थात धनवान व्यक्ति से हर कोई अपना संबंध बनाने लगते हैं, उसके मित्र बनने का प्रयास करते हैं। परंतु जो मित्र विपत्ति के समय मनुष्य का साथ देता है, अर्थात दुख एवं कष्ट के समय उनकी सहायता करता है, वही मित्र मित्रता की कसौटी पर खरा उतरता है। दूसरा दोहा, इसमें रहीमदास जी जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीम मछली नीर को, तहुन छाड़ती छोह। अर्थात रहीमदास जी इसमें जल के प्रति मछली के अनुराग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जाल में पड़ने पर मछली जल को प्राप्त करने के लिए उस जाले में जल के साथ बहने के लिए तड़पती रहती है, लेकिन जल उसको छोड़ करके आगे बह जाता है। अर्थात मछली जल का साथ नहीं छोड़ना चाहती है, लेकिन जल का तो कार्य बहना है, इसलिए वो बह जाता है। जल के अभाव में फिर मछली वहीं उसी जाले में पड़ी पड़ी तड़प करके मर जाती है। तीसरा दोहा, तरुअर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजा। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि पेड़ और तालाब दोनों परमार्थ का कार्य करते हैं। पेड़ कभी भी अपना फल स्वयं नहीं खाता है, वह अन्य प्राणियों को अपने फल देता है, जबकि खुद एक भी फल का सेवन कभी भी नहीं करता है। ठीक इसी प्रकार से तालाब में पानी भरा रहता है, लेकिन तालाब उसका एक बूंद भी पानी का उपयोग नहीं करता है, वह भी अन्य प्राणियों के पीने के काम आता है। ठीक इसी प्रकार से सज्जन लोग भी धन का संचय करते हैं, लेकिन वे दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, अर्थात अपने धन का जो संचय किया है उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, उनकी कठिनाई के समय उनको देख करके करते
हैं। इस प्रकार कवि रहीमदास जी व्यक्ति को धन संचय नहीं करने के लिए अर्थात परोपकार का कार्य करने के लिए आगाह करते हैं। इसमें कुछ प्रश्नोत्तर बनते हैं जो यहाँ दिए गए हैं, तो आप उन प्रश्नों का उत्तर ठीक से देख करके लिख लेंगे। और आगे आपके लिए कुछ गृह कार्य दिए गए हैं। अभी मैंने स्लाइड में तीनों दोहों की व्याख्या सप्रसंग की है, तो आप इन तीनों दोहों की व्याख्या सप्रसंग अलग अलग दोहे लिख करके फिर उसके शब्दार्थ लिखते हुए सप्रसंग व्याख्या करेंगे और ऊपर के तीनों प्रश्न भी करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।